पहले से ही चुनौतियों से गुजर रही वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को अब फ़लस्तीन और इसराइल के बीच एक नए युद्ध से और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये युद्ध कितना लंबा चलेगा, ये स्पष्ट नहीं। हम ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में शेयर बाजार में निवेश का गणित बताती अजीत सिंह की रिपोर्ट करते रहें। खरीदारी, सस्ते भाव मिल रहे शेयर। विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी रतीय शेयर बाजार में नई ऊंचाई बनाने के बाद एक बार फिर से थोड़ी गिरावट दिखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैश्विक स्तर पर महंगाई, ऊंची ब्याज दरों और हालिया फ़लस्तीन और इसराइल संकट ने विदेशी निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। सितंबर में 14,767 करोड़ रुपए की निकासी करने के बाद इन निवेशकों ने अक्टूबर में 9,800 करोड़ रुपए की निकासी की है। अमेरिकी बॉन्ड पर 5% से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। ऐसे में ये निवेशक एक सुरक्षित साधनों में निवेश कर रहे हैं। सितंबर तिमाही के कंपनियों के परिणाम और खुदरा महंगाई में आई भारी गिरावट ने भारतीय बाजार में सकारात्मक उम्मीदें जगाए रखी है। आईटी कंपनियों ने आगे भले ही राजस्व में मंदी का संकेत दिया है, पर उनके शेयरों पर इसका कोई खास असर नहीं दिखा है। इस माहौल में विश्लेषकों का मानना है कि निवेशकों को अच्छे शेयरों में खरीदारी करते रहना चाहिए। इस समय सस्ते भाव में शेयर उपलब्ध हैं। कंपनियों को बेहतर वित्तीय परिणाम की उम्मीद। विश्लेषकों का मानना है कि आगे कंपनियों के बेहतर नतीजे और अन्य आर्थिक मोर्चों के सकारात्मक होने से बाजार सीमित दायरे में रह सकता है। पिछले सप्ताह में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे इजराइल हमास संघर्ष प्रमुख कारणों में से एक है, क्योंकि युद्ध से मध्य पूर्व में तेल उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा 19 अक्टूबर को अमेरिकी केंद्रीय बैंक के चेयरमैन जेरोम पावेल का भाषण महत्वपूर्ण होगा। वर्तमान माहौल में सुरक्षित मानी जाने वाली संपत्तियों पर विदेशी निवेशकों का फोकस हो सकता है। इस हफ्ते इन प्रमुख कंपनियों के आएंगे नतीजे। इस हफ्ते सैकड़ों कंपनियां सितंबर तिमाही के वित्तीय परिणाम जारी करेगी। इनमें प्रमुख रूप से HDFC बैंक, HUL, ITC, कोटक महिंद्रा बैंक, विप्रो, पेटीएम, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक और L&T फाइनेंस हैं। नई ऊंचाई पर जा सकता है निफ्टी अगर 19,900 से ऊपर बंद होने में कामयाब होता है तो हम एक नई ऊंचाई की उम्मीद कर सकते हैं। 19,300 से नीचे जाने पर निफ्टी 19,000, 18,800 की ओर जा सकता है। इस सप्ताह बाजार सीमित दायरे में कारोबार करेंगे। रिटेल निवेशक चुनिंदा शेयरों में सावधानीपूर्वक खरीदी कर सकते हैं। अरविंदर सिंह नंदा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मास्टर कैपिटल सर्विसेज Y800 करोड़ के शेयर बेचे। FII ने सितंबर में चुनौतियों से उबरा है बाजार। शेयर बाजार हर चुनौतियों से पार पाने में सफल रहा है। हर बार यह चुनौतियों को पीछे छोड़कर जबरदस्त तेजी पर सवार रहा है। 2008 की आर्थिक मंदी हो, 2020 में कोरोना हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध हो, हर माहौल में बाजार पर असर दिखा हो, लेकिन उसके बाद इसने बहुत ही तेजी से वापसी की है। इस दौरान जिन भी निवेशकों ने बाजार में पैसे लगाए हैं उनको बहुत अच्छा फायदा हुआ है। हालांकि बाजार के अलावा ऐसे माहौल में अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड का भी रास्ता अपनाया है तो आपको बेहतर रिटर्न मिला है। विदेशी निवेशक भले ही इक्विटी बाजार से पैसे निकाल रहे हैं, पर वे भारत के डेट बाजार में निवेश कर रहे डेट में पैसे लगा रहे हैं विदेशी निवेशक हैं। अक्टूबर में अब तक डेट बाजार में 4,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। विदेशी निवेशकों ने इस साल अब तक इक्विटी में 1.1 लाख करोड़ रुपए और डेट में 33,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इन्होंने वित्तीय सेवाओं, ऊर्जा और IT के शेयरों को बेचा है, जबकि कैपिटल गुड्स और ऑटोमोबाइल के शेयरों में लगातार खरीदारी की है।